हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की थर्सडे एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइस, सबसे पहले तो मार्केट काफ़ी रेंज के अंदर चल रहा है। आप लोगों ने भी देखा होगा कितना गंदा मार्केट साइडवेज चल रहा है। ऑप्शन बायर लिटरली पैसा नहीं बना पा रहा है। वो अलग बात है, जो लोग भी हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हुए हुए उनका पैसा डेफिनेटली बन रहा होगा। आप देख लीजिए, आज भी हमने टेलीग्राम चैनल के ऊपर स्टॉक ऑप्शन के अंदर काम किया। लगभग ब्रिटानिया का पुट जो कि 90 रुपीज़ पर हमने पकड़ा था, हमारा टारगेट था ऑलमोस्ट, टारगेट क्या था, ये रहा। 3 टारगेट थे गाइस इसमें, 102, 112 और 123। इस प्रीमियम का आज का हाई था 165 का, ठीक है। तो आप देख सकते हो गाइस कि किस तरह से एक्यूरेट ट्रेड मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर इसके बावजूद आप चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हो गाइस, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से डीमोटिवेशन मुझे आ रहा है, ठीक है। तो आप चैनल को सपोर्ट कीजिए। डेफिनेटली बहुत जल्द आपके साथ में एक लर्निंग वीडियो शेयर करने वाला हूँ मैं। मोस्ट प्रोबेबली मैं आज आपको शेयर कर दूँ या कल आपसे शेयर कर दूँ। उस लर्निंग वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मार्केट के अंदर एंट्री किस तरह से पकड़ते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैनल को सपोर्ट कीजिए। अब बात करते हैं निफ्टी के कल के लेवल की, कि कल निफ्टी में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अगर गाइस आप देखोगे तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप चलते हो ना, तो आज का जो डे क्लोज हुआ है, आज के डे क्लोज के बाद में मार्केट ने लगभग ट्रिपल इनसाइड कैंडल बनाया है। यानी कि 3 दिन से मार्केट इनसाइड कैंडल के अंदर ही बंद हो रहा है, ठीक है। आप देख लीजिए, आपके सामने मदर कैंडल है, ये वाली लाल वाली, जिसका लेवल था अपसाइड की तरफ 24,780 85 का लेवल, डाउन साइड की तरफ 24,530 का लेवल। इसी रेंज के अंदर निफ्टी घूम रहा है। जब तक ये लेवल का ब्रेक नहीं कर देता हम लोग अपसाइड की तरफ नहीं जा सकते, या जब तक ये लेवल का ब्रेक डाउन नहीं कर देता हम फुल क्वांटिटी में या फुल वॉल्यूम के साथ में डाउन साइड की तरफ नहीं जा सकते। इसी के साथ गाइस, कल जो 2 प्रीमियम का एनालिसिस मैंने आपको निफ्टी का दिया था, मार्केट एग्जैक्टली रेंज के अंदर घूमता रहा, लेकिन कितना परफेक्टली लेवल वर्क किया आप देख लीजिए। मैंने आपसे कहा था अगर 160 रुपये के ऊपर ये प्रीमियम निकलता है तो आपको 200 रुपये जाता हुआ दिख जाएगा। और एग्जैक्टली 160 से 200 रुपये गया, 2 बार गया, एक बार भी नहीं गया, 2 बार गया। आप देख लीजिए, पहले तो 10:30 बजे गया, उसके बाद में फिर अगेन 2 बजे गया। तो लेवल्स वर्क करते हैं गाइस। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। अब बात करते हैं कल की, कि कल किस तरह से हम लोग निफ्टी को प्ले करेंगे। देखिए, हमारे लिए लेवल्स वही रहेंगे, सेम लेवल रहेंगे, इम्पॉर्टेंट लेवल रहेंगे। कल के लिए अगर निफ्टी अपसाइड की तरफ 24,600 का लेवल ब्रेक करता है तो अब 3 कन्फर्मेशन हो जाएंगे मेरे पास में। देखिए, पहला कन्फर्मेशन तो ये ट्रेंड लाइन करेगा 1, 2, 3, 3 बार रिस्पेक्ट दिया ट्रेंड लाइन को मार्केट ने, चौथी बार जो है इसको ब्रेक करके निकल जाएगा, ठीक है। ये हो गया पहला कन्फर्मेशन। दूसरा कन्फर्मेशन EMA का आता है, तीसरा कन्फर्मेशन आता है लेवल का। तो 3 कन्फर्मेशन के साथ अगर ये लेवल को ब्रेक करता है कल के दिन 24,600 का लेवल, तो एक बड़ी कैंडल के साथ में ब्रेक करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हमें फिर टारगेट देखने को मिल जाएगा सीधा 24,670 का लेवल, और फिर उसके ऊपर 24,720 का लेवल, और फिर अपसाइड की तरफ 24,780 का लेवल। तो ये 3 टारगेट रहेंगे अपसाइड की तरफ। डाउन साइड की तरफ मैं पर्सनली चाहता हूँ कल निफ्टी गिर जाना चाहिए। डेफिनेटली पोजीशन का थोड़ा सा इशू होगा। हमने जो स्टॉक्स लेके रखे लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए, उसके अंदर कुछ हल्का फुल्का नेगेटिविटी देखने को मिलेगी, लेकिन गाइस मार्केट का गिरना ज़रूरी है। जो आपने थंबनेल भी देखा होगा, ट्रम्प, इनके बारे में कुछ कहना नहीं है मुझे, लेकिन खैर अब बात निकल ही गई है। तो अगले 24 घंटों के अंदर ये कुछ इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाने वाले हैं, हाई रेट का टैरिफ। इनका कहना ये है कि हम लोग रशिया से ऑयल ना खरीदें। खैर जाने दीजिए, ये सारी पॉलिटिकल बात है, इस पर क्या ध्यान दे। अगर कल के दिन निफ्टी 24,530 के नीचे निकलता है या 500 के नीचे निकलता है, आप 500 को पकड़ लीजिएगा इस, क्योंकि यहाँ पे ना मार्केट बाइंग करने की कोशिश करेगा, नीचे आएगा, हल्का फुल्का ऐसा इशू क्रिएट करके ऐसा चला जाएगा ऊपर। इसी के साथ गाइज एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि एक हैवी गैप डाउन हो जाए या मार्केट हैवी गैप अप हो जाए। तो अगर करेक्शन कुछ इस तरह से भी आ गया तो भी चल जाएगा, लेकिन मूवमेंट चाहिए हमें मार्केट के अंदर, ठीक है। अब बात कर लेते 2 प्रीमियम की, कि कल कौन से 2 प्रीमियम के अंदर हम काम करेंगे। कॉल का प्रीमियम जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है 24,500 का कॉल।
आप देख लीजिए गाइस, मैं लगभग 200-250 रुपये के प्रीमियम सेलेक्ट कर रहा था, 200 रुपये के, बट उसके अंदर भी मूवमेंट प्रॉपर आ नहीं रहा है। अब हालांकि प्रीमियम काफ़ी महंगे चल रहे हैं अभी, हाल फिलहाल प्रीमियम सस्ते होने चाहिए थे। अब देखो ये जो ट्रेड है 24,500 का जो कॉल है, कितना परफेक्टली प्राइस एक्शन बनाता हुआ गिर रहा है ये, ठीक है। अब ये प्राइस एक्शन बनाता हुआ गिर रहा है और इसी तरह से एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, ये रेंज ट्रेडिंग हो रही है। अगर कल के दिन ये लेवल को ब्रेक करेगा तो इसके अंदर एक बड़ा मूव आ जाएगा अपसाइड की तरफ, ठीक है। मैं पर्सनली व्यू मेरा डाउन साइड का रखा हूँ, लेकिन अगर मूव अपसाइड का मिलेगा तो हम अपसाइड के मूव को पकड़ेंगे, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम डाउन साइड का ही लेवल को पकड़ के रखेंगे। हम ऑप्शन बायर है, हमें जहाँ मूवमेंट मिलेगा हम वहाँ ट्रेड लेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए ये ट्रेंड लाइन को आप भी मार्क करके रखिए। अगर कल के दिन निफ्टी ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है, जो कि लेवल निकल के आता है लगभग 150 का, क्लोजिंग आई है 120 पे, अगर 150 के ऊपर कल के दिन निफ्टी निकलता है तो आप इसके अंदर एंट्री बना लेना। पहला टारगेट रहेगा 200 रुपये का 50 पॉइंट का, उसके बाद 260 का, उसके बाद 350 का। तो 3 टारगेट रहेंगे अपसाइड की तरफ इस प्रीमियम के अंदर। इस प्रीमियम का बेस निकल के आता है 80 रुपये का लेवल। अब पॉसिबिलिटी है कि कल ये 80 रुपये से रिएक्शन दे दे, क्योंकि निफ्टी के अंदर आप देखोगे तो नीचे 24,530 और 500 ये लेवल जो एक बाइंग जोन है, तो हो सकता है कल ये प्रीमियम 80 रुपये पे मिले और यहाँ से फिर शूट अप हो, पॉसिबिलिटी है। तो इस पर कल नज़र रखिएगा। अगर 80 के नीचे ये निकल गया तो क्या करें, तो फिर इंट्राडे में जहाँ पे भी बेस बनाएंगे उसको देखेंगे। वैसे इसका एक बेस निकल के आता है 40 रुपये के लेवल पे, ठीक है। बात कर लेते हैं पुट के प्रीमियम की, कि कल पुट के कौन से प्रीमियम के अंदर हम ट्रेड करेंगे। आप देखोगे गाइस तो ऑलमोस्ट 2 दिनों से, 5 तारीख से आज 6 तारीख थी, इसी जोन के अंदर ये प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। आप देख लो किस तरह से इसके अंदर बाय ऑन डीप हो रहा है, सेल ऑन राइज, बाय ऑन डीप, सेल ऑन राइज। और ये लेवल कौन सा है गाइस, ये मेरा मैजिकल लेवल है, जो कि मैं कहता हूँ 80 रुपये का लेवल। 80 से गया 120, फिर आ गया 80 पे, फिर गया, फिर आया, फिर गया। तो कहने का मतलब ये है कि 40 पॉइंट की रेंज के अंदर प्रीमियम घूम रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है मार्केट की पोजीशन के लिए या ऑप्शन बायर के लिए। तो हम ऑप्शन बायर है, हमें चाहिए फास्ट मूवमेंट, इसीलिए निफ्टी के अंदर ट्रेड देने भी डर लग रहा है कि ट्रेड दे और कहीं उल्टा ना हो जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है गाइस, जब मैं ट्रेड देता हूँ तो मेरे पे जिम्मेदारी होती है आप लोगों की, कि आप कोई अगर मेरा ट्रेड, एक जन भी अगर वो ट्रेड देख के ले रहा है तो उसका लॉस नहीं होना चाहिए मेरी वजह से। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होती है। अब बात करेंगे कि कल इस प्रीमियम के अंदर हम पोजीशन कब बनाएंगे। इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं। अब ये जो रेंज है, रेंज का ब्रेकआउट होगा लगभग ये लेवल पे, जो कि आता है 140 का लेवल। अगर कल के दिन इसकी क्लोजिंग आई है 116 पे, अगर कल ये प्रीमियम 140 रुपये के ऊपर निकलता है तो आप इसके अंदर पोजीशन बना लेना। ज़्यादा कोई बड़ा टारगेट हम लोग एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। पहला टारगेट रहेगा इसका 180 का, 200 रुपये तक आपको टारगेट मिल जाएगा गाइस इसके अंदर, ठीक है। तो अगर कल के दिन ये 140 रुपये के ऊपर निकलेगा तो 200 पहला टारगेट, और फिर उसके ऊपर 260, 307 और 356 तक के टारगेट आपको दिख सकते हैं अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग फॉल हो जाता है तो। इस प्रीमियम का जो बेस निकल के आता है, वो बेस निकल के आता है लगभग 40-50 रुपये का लेवल। ये बेस है, समझो इसका हीरो ज़ीरो का लेवल। तो यहाँ पे अगर ये मिलता है तो हो सकता है एक बार चला जाए ऊपर, तो कोशिश करना पकड़ने की। होप आपको एनालिसिस समझ में आया होगा। वीडियो अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।